अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मुनिस इलाही साहब ने एक फुटेज का एक अक्स शेयर किया है जिसके अंदर कुछ डाले जो हैं जो कि नॉर्मली हमारी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं, वो उन्होंने कहा जी मेरे एक दोस्त को गिरफ़्तार करके ले गए। मुनिस इलाही साहब जो हैं वो इतने हम्बल नहीं हैं, मेरा मतलब है वो एक डफर और एरोगेंट आदमी है कि इतने वो हम्बल नहीं है कि कोई मोटरसाइकिल सवार उनका दोस्त हो। वो बेसिकली उनका मुलाजम है और आप कह सकते हैं कि उनका फ्रंटमैन भी हैं। इनके भी तो पापड़ वाले निकल आए हुए हैं ना। हाँ, मतलब ये लम्हा मौजूद में जो इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं, बयान ये वो जुर्म कर रहे होते हैं। ये जो पापड़ वाले का ये इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते थे, ये बेसिकली कर रहे थे उस वक्त इमरान अहमद खान नियाज़ी के भी पापड़ वाले निकलने अभी नहीं निकलेंगे तो मुखालफिन के नहीं निकलेंगे, इनके ज़रूर निकलेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो कर रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे उसके अंदर। हाँ, तो वो उन्होंने कहा है कि जनाब आपको पता है कि हमने PDM ज्वाइन नहीं करनी। वो भैन तुहानू वड़न कौन देंदा उत्थे, तुहाडे मूँह नूं कुत्ता बनिया होया, तुहानू कौन वड़न देंदा उत्थे। अब्बा जी जेडे जाके मिन्नतां करते हैं आप पारे वाले दी दिन रात, और आप उनको धमकियां लगा रहे हैं। ये मेरा मतलब है कि ये मेरे हलक से नीचे ये मैं इसलिए बटन बंद लिया, थले नहीं उतरती ये गल। भैन ए हो नहीं सकता चौधरी का मुंडा होवे तो सीधा सीधा ये धमकी जो है ये बेसिकली पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ISI को धमकी है ना। ठीक है ना, सीधी सीधी धमकी उन्हें दे दी है कि जनाब तुसी सानू प्रेशराइज कर रहे हो टू ज्वाइन द PDM इन पंजाब और हमने नहीं ज्वाइन करनी। ये साहब वो साहब हैं, नामी ग्रामी साहब हैं। अगर आपको याद हो तो NICL एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था मुशर्रफ दौर के अंदर। एक कोई मेजर वड़ाइच का पुत्र था, एक ये था, एक और बच्चा था। इन तीनों ने मिलके खरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई थी। तरीका वारदात ये था कि एक बैंक से कर्ज लेके उन्होंने एक मतलब कि आप समझ लें डिफेंस की फाइलें जो थी वो खरीदी और वो खरीद के NICL को बेच दी। जो फाइल और प्लाट कुछ नहीं था, NICL नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड था, उसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना था। तो चूंकि नियाजी नामी एक डकैत उसका चेयरमैन बन गया था और वो अंडर मैट्रिक जो भी था, जिस तरह भी फलूक लगा उसका, उसने कहा कि आओ फिर दिहाड़ियाँ लगाने। चौधरी ने उन्होंने मेरा ख्याल बनवाया सी, तो उसने कहा कि फिर दिहाड़ी लगाते हैं। तो वो मेजर वड़ाइच का पुत्र और ये और एक और पार्टी थी, ये तीनों ने मिलके एक बैंक को ल्योर किया। उस बैंक ने प्लाटों उसकी फाइलें उन्हें ख़रीदने के लिए सरमायाकारी कर दी। मतलब जो फाइल उन्होंने 30 लाख की ख़रीदी थी वो उन्होंने 2.5 करोड़ की उसको बेची NICL को। और चूंकि सारे अपने ही बैठे हुए थे तो वो सैकड़ों फाइलें बल्कि हज़ारों फाइलें वो ख़रीद के आगे बेच के अरबों रुपया जब इधर उधर हुआ तो वो पता चला कि वो बैंक जो था वो उसको पैसे मिल गए, उसको प्रॉफिट मिल गया। अब क्या किया जाए, इस बैंक की तो ट्रांजैक्शन के सबूत मिल जाएंगे आगे। तो फिर उन्होंने वो बैंक ही लिक्विडेट कर दिया था, मुद्दा ही गया, बैंक ही लिक्विडेट कर दिया था। मतलब जिस तरह आप सिंध गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है ना कि वो जो सखर हैदराबाद मोटरवे के अंदर सिंध बैंक का कोई कसूर नहीं है। मेरा दिल किया मैं इस शख्स को, मेरा मतलब है कि आई चंडीगढ़ रोड पे खड़ी करके जो है ना बाकायदा इसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करूं, इस शख्स को जो ये कह रहा है कि यार सरकार की पेमेंट अकाउंट में जाएगी। भाई जिसका अकाउंट नहीं है उसका अकाउंट खुलेगा। ट्रेजरी की पेमेंट है, ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 से आई हुई अदायगी जो है वो कैश में नहीं हो सकती। आप वो लाल बुक पढ़े निकाल के, और वो धड़ल्ले से सिंध का तर्जुमान कही जा रहा है जी सिंध बैंक का कोई कसूर नहीं है। खुलैत तेरी ऐसी इतना मुंह के ऊपर झूठ बकते हो यार, और जिटाई से बकते हो। तो मतलब कि खैर छोड़े इस बात को। वो हमारे जो ये वाले दोस्त हैं, ये जिनका मैंने नाम लिया है, इनका ख्याल होता है कि वफाक से जो पैसा आया वो लूट मार करने के लिए आया, तो इसको लूट लें। वो अटके पार वालों का भी यही ख्याल होता है। ठीक है, वफाक का कोई भी पैसा आए उसको लूट मार वो सवाब समझ के, शीरे मादर समझ के करते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा, फिर लोगों को नाराज़गी हो जाती है। वो एक साहब हैं वहाँ पे, वो मेरे से नाराज़ हो गए, उन्होंने गालियाँ बकी और सोशल मीडिया पे गालियाँ बक के ब्रेक ब्लॉक करके भाग गए हैं। वो भी बड़े घटिया और कमीने आदमी हैं क्योंकि गालियाँ बक के ब्लॉक कर देना ये कोई बात नहीं है। तुम काहे के जर्नलिस्ट हो मियाँ, तुम एक घटिया आदमी हो तासुब के मारे हुए,
तासुब तुम्हारे, ये जो इस वक्त मेरे मुंह से निकल रहा है ये उसके गुस्से में निकल रहा, ठीक है। अब ट्रेजरी नंबर 1 का पैसा है, अगर वो किसी बंदे को जाना है उसका अकाउंट खुलेगा या अकाउंट में जाना है, वो आप कैश में नहीं जा सकते, सरकार की अदायगी तो कैश हो ही नहीं सकती, ठीक। अच्छा, आप कह सकते हैं कि वहां पे किसानों के अकाउंट नहीं थे, तो वहां के किसानों के अकाउंट खुलने थे, उन अकाउंटों के अंदर वो पैसे जाने थे। अरबों रुपए की वो बात है, कोई मजाक नहीं है, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, ठीक हो। अपना हो सकता है 100% रकम भी रिकवर कर जाए, जिसका कोई मकान कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 100% रकम भी रिकवर हो जाए। इवन देन दिस इज इलीगैलिटी, दिस वाज वायलेशन उसका। लेकिन खैर हम ऐसे ही किसी होर पासे टुर पे, अपना तो जो विलाग था वो पीछे ही रह गया। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि मुनसिलाई साहब ने वो फुटेज शेयर की है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उनके दोस्त को उठा के ले गए हैं। तो मैंने अर्ज किया कि वो दोस्त उनके नहीं हो सकते, वो उनके मुलाजिम हैं, और इनका आपको पता है FIA का नोटिस इनको जारी हुआ था, और इस नोटिस के अंदर इनको कहा गया था कि इनकी जो शुगर मिल है, वहाँ पे शुगर मिलें हैं बल्कि जिनके अंदर इनकी पार्टनरशिप है, और इनके कुछ मुलाजमीन जो हैं उसके अंदर इनके फ्रंटमैन है, फ्रंट पर्सन है। मुनसिलाई साहब ने यूं वो छोटी मोटी दिहाड़ी लगाने के कायल नहीं है। अब देखें ना, सैकड़ों अरब रुपए की दिहाड़ी है ये जो उन्होंने रूडा वाला फ्लॉप किया है। और इसके अलावा ये जो हर गली और हर मोहल्ला जो है वो जो सब स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जा रहा है इस वक्त, हर चौक के ऊपर जो है ओवरहेड ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज डिगने नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। जिस तरह के वो बना रहे हैं, डर ही लग रहा होता है कि गड्डी थलों नगान लगे। वो लोहे के ओवरहेड ब्रिज नहीं होते पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए। वो जो कुछ ये परवेज लाई साहब वारदात डाल रहे हैं वो बेसिकली ये है, वो मतलब कि 25% 30% कमीशन मिले लोगों को, और लोग जो हैं इनकी पार्टी के वो इलेक्शन लड़ सकें। 2-2 अरब रुपए फी कॉन्स्टिट्यूंसी देने वाला ये शख्स ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे मुखालफिन को ख़रीदने के लिए 5-5 करोड़ रुपया फी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो दी जा रही है। यानी लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बाइन ही इसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुनस ने ये प्रियम्प्ट किया है, लेकिन प्रियम्प्ट करते हुए वो काटी कर बैठे हैं उस पाँव के ऊपर जिसको उसके वालिद साहब लम्हा मौजूद में चाट रहे थे, ठीक है। तो माफ़ी चौधरियों को मिल जाती है, हर दफ़ा मिल जाती रही है, माफ़ी मांग लेते हैं। पुराने उनके पालतू हैं एस्टेब्लिशमेंट के, माफ़ी तो हो सकता है परवेज लाई साहब कल ही सालम टांगा करवा के तो पहुँचे होना आप पारा कि बच्चे से गलती हो गई, इसको माफ़ी दे दें, ये तो ऐन मुमकिन है। और ये मुनस वो यार जिसने एक रिटायर जर्नैल के कहने के ऊपर गाड़ी मोड़ ली थी और सबको ये जस्टिफिकेशन देता फिर रहा था कि हम तो जा रहे थे PDM की तरफ, हमें तो वो वापडा वाले जनरल मुजम्मल साहब का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद के साथ हमारी बात हो गई है और फैज़ हमीद की जनाब बाजवा साहब से बात हो गई है कि आपने PDM की तरफ नहीं जाना, आपने PTI ज्वाइन करनी है। अब तो सब कुछ वाज़ेह हो गया ना, ठीक है। अब तो सब ने सब कुछ बोल दिया। फैज हमीद साहब ने अपना कच्चा छट्ठा खोल दिया, अपने पाँव के ऊपर, अपने पेट के ऊपर से कमीज उठा दी। जनरल बाजवा ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, अपने खिलाफ आर्टिकल 6 जो था वो तैयार कर लिया। सब ने सब कुछ खोल दिया। मुनस साहब यार तू तो ऐसा ना कर, वो तेरी तो इतनी औकात है कि बाहर से अगर हवालदार को गुजर जाए वो भी रिटायर, तू अंदर जाके पिछले कमरे के अंदर मंजी के तले छुप जाता है। यार तेरी औकात के तू उनको करे। मेरा ख्याल है बच्चे से ट्वीट लिखते हुए गलती हो गई है। अब्बा जी को जरा इस दफा जो पेशी करेंगे ना, वो तैयारा भेज के जो मंगवाए जाते हैं ना वहां पे, तो अब्बा जी जो अब पेशी करने के लिए जाएंगे वहां पे ज्यादा मत्था रगड़ेंगे। चौधरी साहब वैसे सियासत में तुसी जलील ही कर दिता यार चौधरी। हाँ जहूर लाई दी विरासत, खैर थोड़ी विरासत नहीं सी, तो चाचे की विरासत सी या ताए की विरासत सी, लेकिन चौधरी परवेज लाई यार तू रोलिया बहुत है उन्होंने यार, टके टोकरी कर दिता है। गली के हर बच्चे को पता है, नुक्कड़ ते बेच छलियां बेचने वाले भी पता है कि चौधरी जिहड़ा ना वो फौज का एजेंट है। और एवें बड़े चौधरी बड़े फिरते हैं, एक दबका मारते इन्होंने हवालदार लैवल का बंदा तो पायोडीन लवान जिहड़े ने डॉक्टर को पहुँच जाते हैं। ठीक हो गया ना। तो खैर उन्होंने गंद डालना है और गंद डालने के लिए उन्हें गंद की ज़रूरत होती है। जिस तरह दही जमाने के लिए दही की ज़रूरत होती है, इस तरह गंद डालने के लिए गंद की ज़रूरत होती है। चौधरी परवेज लाई और मुनस लाई उस गंद के मेरिट के ऊपर पूरे उतरते हैं और वो गंद डालते हैं
और उन्होंने गंद डालना था, और कम से कम 29 नवंबर तक तो वो गंद डालने के ऊपर पूरी तरह आमादा थे, बल्कि मुसर थे, तो उन्होंने गंद डाला। तो खैर ये जो है वो उन्होंने जो किया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पॉलिटिकल रीज़न या पीडीएम की वजह से उनके मुलाजम को उठाया गया होगा। वो उनको नोटिस आया हुआ एफआईए का, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, अभी एफआईए नहीं बोलेंगे भी नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस खाते में उनको उठाया गया हो। लेकिन इसके ऊपर झाड़ू फेरते हुए चौधरी मूनस अलाई साहब, नट हाउस वाले, नहीं इसको ऐसे कर लें, आप अमेंडमेंट करते हैं, चौधरी मूनस अलाई नट हाउस वाले जो कुछ कह गए हैं, अब्बा जी को अब ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ेंगी। और कोई पता नहीं है कि जब ये व्लॉग आप तक के पास पहुंचे, इतवार होने के बावजूद भी अब्बा जी की पेशी हो चुकी हो। इस दफा अगले जहाज भी नहीं भेजना, बल्कि हेलीकॉप्टर भेज दें, वो भी बगैर पखे तो। आज जुगता ही आई जा रही हैं। खैर मैंने कहा कि ये एक आज का इशू था, इसके ऊपर बात कर ली जाए। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।